हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हवाई रोटी। वो रोटी जो देखने में तो पतली रहेगी लेकिन जब बनने के बाद एकदम मोटी गद्दे जैसे हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने ताज़े आटे का यूज़ नहीं किया है। ये हमारे पास प्रिज़र्व आटा था। मैंने सुबह देखा तो खमीरे जैसा हो गया था, उठ गया था। तो अगर मैं उसकी प्लेन रोटी बनाती हूँ तो कोई खाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि खमीरे आटे का जो स्मेल है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है आटे के अकॉर्डिंग जैसा आपको टेस्ट चाहिए 4 चम्मच शक्कर, 1 चुटकी नमक और आधी चम्मच सोडा, बेकिंग सोडा जो नॉर्मली हम लोग घर में यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आटे के साथ एक साथ मिला लेंगे और धीरे धीरे मिलाएंगे इसको लेकर, क्योंकि ये आटा हमारा सूखा नहीं है जो सारी चीज़ों को अपने अंदर एक सार कर लेगा। तो इसको मिलाने के लिए हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को मिलाएंगे, जिससे नमक, शक्कर और बेकिंग पाउडर एक साथ धीरे धीरे इसमें मिल जाए। और बहुत ही आराम से मिलाएंगे, क्योंकि उसको मिलाने में थोड़ा टाइम लगता है और वो पकड़ता नहीं जल्दी। गीला है, पकड़ेगा, बट वो चारों तरफ से एक जैसा नहीं पकड़ेगा। तो जब हम आटे को धीरे धीरे करके गूँथ लेंगे तो गूँथने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए, कम से कम करीब 20 मिनट या 25 मिनट के लिए उसको साइड में रखेंगे और उस पर ऑयल लगा के रख देंगे, क्योंकि जब उसकी शक्कर पिघलेगी तो वो बर्तन को पकड़ लेगी और बाद में आपके हाथों को पकड़ने लगेगी। जब हम उसे ऑयल लगा के रख देंगे और 15 से 20 मिनट के बाद जब हम उसे देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये मैंने इसके 15 से 20 मिनट के बाद इसको देखा है तो ऐसा था। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अपने हाथों में ऑयल एक बार और लगाएंगे और लगाकर आटों को फिर से गूँथ लेंगे, क्योंकि देख रहे हैं आप आटा बनने के बाद 15-20 मिनट के बाद इस तरह से इसकी आटे का जो प्रोसेस है वो ऐसा हो गया है। और ऑयल लगाइए, इसे फिर से गूँथिए। और इस आटे में, इतने आटे में मुझे 2 रोटी बनानी है, क्योंकि आटा कम है तो मैंने 2 लोई इसकी बनाई। और इसके बाद मैं आपको इस रोटी को बनाने का प्रोसेस दिखाऊंगी कि आटा ये कैसे गूँथने के बाद से आपकी रोटी बन रही है। जब हम इस आटे को ऑयल के साथ गूँथते हैं तो और सॉफ्ट हो जाता है और जो भी इसकी अंदर चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छे से मिल जाती है। और अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये आपके हाथ में चिपकने लगेगा। इस तरीके से मैं 2 लोई बनाऊंगी और आपको ये रोटी बना कर दिखाऊंगी। जब तक मैं रोटी बेल रही हूँ, मैंने पैन को या तवे को आप प्री हीट के लिए रख सकते हैं। मैंने पैन रखा हुआ है, आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इसे बेलने के लिए बहुत ही आराम से बेलना है, क्योंकि वो चिपकती है शक्कर होने की वजह से। तो थोड़े थोड़े आटे के साथ इसको आप बेल लें। मैं इस रोटी की मोटाई अभी आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी पतली या मोटी रोटी है, और जितना भी इसकी मोटाई होगी इसके अकॉर्डिंग ये इतनी पतली रहेगी नहीं, इसकी ये डबल होने वाली है। इसलिए इसको हमने हवाई रोटी बोला है कि ये एकदम फूल के गद्दे जैसे हो जाएगी और धीरे धीरे इसकी खुशबू भी आपको चेंज होती नज़र आएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमने जो आटा प्रिजर्व करके रखा था, ये जो आटा ख़राब हो गया था वो आटा है। और हाँ, कभी भी आप इसे दसपने से ना या चिमटे से ना पलटें, दोनों हाथ से पलटें, क्योंकि शक्कर होने की वजह से ये पलटने पे टूट जाती है रोटी। बहुत ही सॉफ्ट आटा इसका होता है। और धीरे धीरे जब तक ये हमारी रोटी पहली वाली बन रही है तो सेकंड रोटी हम उसको बना लेते हैं, ठीक उसी प्रोसेस से जैसे मैंने पहली वाली रोटी बेली थी। अब इसको बेलने, जब तक ये मेरी रोटी बिल रही है तब तक हमारा वो पहली रोटी आराम से उस पर सिक रही है। एक बात का और ख्याल रखें कि कभी भी बर्तन को फुल फ्लेम पे गरम नहीं करना है, उसे मीडियम फ्लेम पे ही गरम करना है, नहीं तो आपकी रोटी जल जाएगी। शक्कर होने की वजह से बर्तन को बहुत तेज़ी से पकड़ता है। आप देखिए कि हमारी रोटी फूल के डबल हो गई है, आपको दिख रहा है। जब आपकी रोटी सिक जाए तो उस पर आप देसी घी लगाइए, बटर भी लगा सकते हैं, बट उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आपका देसी घी का लगता है। और घी में वो धीमी धीमी आंच पे, एकदम स्लो आंच पे आप उसको अच्छे से पकाएंगे और धीरे धीरे पकाते हुए उसको पलटते जाएंगे और देखते जाएंगे कि वो सिक रहा है कि नहीं। दोनों तरफ से घी लगा देंगे और उसको अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से हमारी रोटी बहुत ही खुशबूदार और ऐसी खुशबू आएगी जैसे कि वो शिरमाल होती है एक, जो शादी वगैरह में बनती है, वैसी शिरमाल की खुशबू आएगी। और थोड़ा बच्चों को लगेगा कि हाँ, पैन केक की तरह टेस्ट आएगा उसका। और वो देखने में बहुत ही अच्छी भी दिखती है और खाने में अंदर से एकदम गद्दे जैसी और ऊपर से कुरकुरी हो जाती है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने आटे का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।